हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है यूजेज ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। एज वी नो द स्फेरिकल मिरर्स आर टू टाइप्स, one is concave mirror and another is convex mirror. So first we are going to study uses of concave mirrors. Okay, concave mirror looks like this and convex mirror looks like this. The reflecting surface is towards center of curvature. Reflecting surface is away from the center of curvature. These are the convex and concave mirrors. What are the uses of concave and convex mirror? We are going to study the uses of concave and convex mirrors. Okay, so let me start. What are the uses of concave mirrors? तो एक चीज़ इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस इज पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा जाता है तो उसकी इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पर सेम साइज की बनती है। एंड इफ़ वी पुट एन ऑब्जेक्ट एट फोकस देन द इमेज इज फॉर्म्ड at infinity because both the lines are becomes parallel. So अगर हमें एक पैरेलल बीम चाहिए लाइट की तो हम उस ऑब्जेक्ट को उसके फोकस पर रख देंगे, मिरर के फोकस पर। तो चलिए देखते हैं। कॉन्केव मिरर्स आर यूज्ड एज सेविंग मिरर्स एंड मेकअप मिरर्स। सेविंग मिरर्स और मेकअप मिरर्स में हम कॉन्केव मिरर का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि जो कॉन्केव मिरर होता है वो लार्ज इमेज बनाता है, लार्ज और इरेक्ट। जब हम पोल और फोकस के बीच में रखते हैं किसी भी मिरर के, अगर पोल और फोकस के बीच में हम कोई ऑब्जेक्ट रख दें तो उसका इमेज जो बनता है वो फ्रंट ऑफ द मिरर, बैक ऑफ द मिरर बनता है और इरेक्ट और इनलार्ज बनता है। तो concave mirrors are used as saving mirrors and makeup mirrors to see a large sized image of the face. किसी भी फेस का हम अपने फेस को देखते हैं तो वो मेकअप मिरर में और सेविंग मिरर में थोड़ा सा लार्ज करके दिखाई देता है ताकि अच्छे से दिखाई दे। ठीक है। कॉन्केव मिरर्स आर कॉमनली यूज इन टार्चेस। टार्च में यूज़ करते हैं, सर्च लाइट में यूज़ करते हैं, हेडलाइट में यूज़ करते हैं। ठीक है। तो टार्च, सर्च लाइट और हेडलाइट में क्यों यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं? टार्च का मतलब या सर्च लाइट का मतलब या हेडलाइट का मतलब एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट हमें चाहिए होता है। लाइट की एक पैरेलल बीम चाहिए होता है। तो जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखते हैं तो पैरेलल बीम हमें मिलती है। तो यही प्रोसेस होता है टार्च में, सर्च लाइट में। सर्च लाइट में भी हम चाहते हैं कि दूर तक फोकस करे, दूर तक बीम जाए ताकि हमें दूर तक दिखाई दे, और वही हर हेडलाइट में होता है। तो टार्चेज, सर्च लाइट्स और हेडलाइट में हम कॉन्केव मिरर का यूज़ करते हैं टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट। और क्यों? व्हेन प्लेस्ड एट प्रिंसिपल एक्सिस, जब हम कोई ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस पर रखते हैं तो उसका पैरेलल बीम ऑफ लाइट बनता है। ठीक है। तो इन जगहों पे यूज़ करते हैं। फिर ये इन लार्ज इमेज बनाता है, बड़ी इमेज बनाता है। तो द डेंटिस्ट यूजेस कॉन्केव मिरर्स टू सी लार्ज इमेज ऑफ द टीथ ऑफ द पेशेंट। पेशेंट को टीथ को देखने के लिए, टीथ के अंदर किसी भी चीज़ को देखने के लिए टीथ के ऊपर एक छोटा सा लेंस लगाते हैं। एक हाथ से लेंस से देखते हैं तो दांत बड़ा दिखाई देता है। तो जब दांत बड़ा दिखाई देता है तो उसमें जो भी प्रॉब्लम होती है वो आराम से देख सकता है। लार्ज साइज कॉन्केव मिरर्स आर यूज टू कंसनट्रेट सनलाइट। तो ये जो मिरर्स होता है, जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट पड़ेगी किसी भी कॉन्केव मिरर में अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट जाएगी तो ये एक जगह पर कंसनट्रेट करता है। तो अगर हमें लार्ज कॉन्केव मिरर्स का हम यूज़ करते हैं टू कंसनट्रेट सनलाइट को एक जगह कंसनट्रेट करने के लिए, टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर। जब एक जगह लाइट
कंसनट्रेट होगी तो वहाँ पर क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, हीट प्रोड्यूस हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट इज यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर्स। तो देखिए कॉन्वेक्स मिरर में दो केस होता है। पहला कि जब हम इन्फिनिटी पर कोई ऑब्जेक्ट रखें, जब हम इन्फिनिटी पर रखते हैं तो इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज बनता है। तो इसमें कॉन्वेक्स मिरर में इमेज डिमिनिश्ड बनता है, ये छोटा इमेज बनता है। और कैसा बनता है, इरेक्ट बनता है। तो एक बात याद रखिए, कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा डिमिनिश्ड और इरेक्ट इमेज बनता है। तो हम यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर्स आर कॉमनली यूज्ड एज रियर व्यू इमेज। रियर व्यू इमेज का मतलब ये है कि जो ड्राइवर के पास मिरर होता है जिसमें वो पीछे देखते हैं, तो रियर व्यू इमेज रियर व्यू मिरर की तरह से यूज़ किया जाता है। ड्राइवर के पास जो मिरर होता है, कार, मोटरसाइकिल, बसेस, ट्रक्स एक्सेट्रा में ये यूज़ किया जाता है, जिससे कि वो ड्राइवर पीछे की चीज़ों को देखता है। अब ये चीज़ें पीछे देखने के लिए दो तरह से हम देख सकते हैं। दो तरह से मतलब कि मिरर का यूज़ क्यों किया जाता है, इसको हम दो तरह से समझ सकते हैं। कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज गिव्स एन इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज। तो ये इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज, छोटा इमेज देता है। तो जो भी पीछे से बड़ी इमेज आती है, बड़ी चीज़ आती है, बड़ी ऑब्जेक्ट आती है, तो जो मिरर लगा होता है ड्राइवर के पास वो उसको छोटा कर देता है, डिमिनिश कर देता है। ठीक है, तो हम उस चीज़ को, पीछे जो भी चीज़ आ रही है उसको आराम से देख सकते हैं। कॉन्वेक्स मिरर्स हैव अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, हेंस ड्राइवर कैन व्यू मच लार्जर एरिया। उसकी कुछ बनावट इस तरह से होती है कि यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर लाइट इधर चली जाती है, यहाँ से इधर, तो ये एक वाइड रेंज के ऑब्जेक्ट को देख सकता है, दूर तक की चीज़ों को। दूर तक की चीज़ों के साथ साथ वाइड रेंज का मतलब कि ये दूर के साथ साथ, इतनी दूर के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर करता है। तो इसीलिए हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं। और ड्राइवर के पास वाले मिरर में इसलिए यूज़ करते हैं कि वो बड़ी ऑब्जेक्ट को छोटा भी करके देख ले, और दूसरी कि वो वाइड रेंज की चीज़ों को देख ले, अगल बगल की भी चीज़ों को देख ले। बिग साइज कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज सॉफ्ट सिक्योरिटी मिरर। तो उसमें भी सॉफ्ट सिक्योरिटी मिरर में भी जो कैमरा लगे होते हैं, वो जो भी कैमरा लगा होता है वो दूर की चीज़ों को देखे, तो वाइड रेंज का यही फ़ायदा है कि वो दूर की चीज़ों के साथ साथ वाइड रेंज की चीज़ों को देख सकता है, अगल बगल भी ज़्यादा से ज़्यादा देख सकता है। ठीक है, तो कॉन्केव मिरर का यूज, अब मेनली याद रखिएगा, कॉन्केव मिरर का यूज़ शेविंग मिरर में, मेकअप मिरर में, सर्च लाइट, हेडलाइट, टॉर्चेस, डेंटिस्ट यूज़ करते हैं कॉन्केव मिरर बड़ी ऑब्जेक्ट देखने के लिए। तो ये सब कॉन्केव का हो गया। कॉन्वेक्स में सबसे इम्पोर्टेंट रियर व्यू इमेज के लिए यूज़ किया जाता है, इसके लिए मेनली यूज़ किया जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, और दूसरा कि ये छोटा इमेज कर देता है। ठीक है, और बिग साइज कॉन्वेक्स मिरर को हम सॉफ्ट सिक्योरिटी मिरर मतलब कैमरा के तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है।